हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी लेक्चर्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड होल कोर्स आपको पूरा पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12th तक की किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में हो, तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। एक बारी विजिट जरूर करिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स वहां प्रोवाइड कराते हैं हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स एंड टीम। नोट्स के लिए आप बेटा विजिट करिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन। क्लास 6 से 12 तक के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। जी हां, दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां आज हम बेटा करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 12 के एमआईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, है ना। सेकंड पार्ट है ये इस वीडियो का, इस सेशन का। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरीके से करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक है फॉर्मूला मेथड और एक है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोनों तरीके से निकालते हैं। पहले अपन निकालेंगे बेटा मेथड नंबर 1 यानी फॉर्मूला मेथड। वैसे प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल इज फर्स्ट मेथड, मेथड 1 चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं, है ना। इसको कहते हैं अपन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल कह दो आप, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ये। सुनते हैं ना ध्यान से? जी सर। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपन को जो हमारा फंक्शन दिया वो लिखो और एफ एक्स प्लस एच निकालो। एफ एक्स प्लस एच, सर ये कैसे निकलेगा? इजी है यार, देखो देखो, अगर आप इसकी जगह x प्लस एच कर रहे हो तो इसकी जगह भी x प्लस एच लिखना पड़ेगा, है ना। x की जगह आप x प्लस एच लिख रहे हो, x प्लस एच, तो यहां x प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एच। चलो भाई, कर लिया, डन है सर। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अपन को फॉर्मूला याद रखना है कि एफ एक्स से एफ डैश एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये है भाई तरीका, ये है पूरा फॉर्मूला जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, डन सर। चलो क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच की ये वैल्यू है बेटा, यहां रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स है बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दो अपॉन एच। ठीक है, लिमिट वही चल रही है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया। जो बचा वो लिख लेते हैं बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, डन। ये सर एच स्क्वायर प्लस 2x h अपॉन एच। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। ऊपर प्लस है तो सेपरेट डिवाइड चल सकता है, सेपरेट डिवाइड हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेपरेट डिवाइड नहीं हो सकता है। सेपरेट डिवाइड करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस 2x h अपॉन एच, ब्रैकेट क्लोज। सर काटा पीटी? यस काटा पीटी तो होगी। h से एक h कट गया, इससे ये कट गया, कट हो गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, हमारे पास बचा लिमिट h अप्रोचेस टू 0
ब्रैकेट h प्लस 2x। बस अब h को 0 रख दो, खत्म है ना भाई। क्या कर सकते हैं अब, ये हमारे पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 2x। तो आंसर क्या है बेटा, 2x इज द आंसर। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू 2x, ये आंसर है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट कर लूं क्योंकि स्पेस की मारा मारी है बहुत ज्यादा। चलो अब अपन करते हैं सेकंड मेथड से। आप कह सकते हो मेथड नंबर 2, वो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मतलब फॉर्मूला लगाओ और बढ़िया तरीके से खत्म करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू फाइनल सेकंड स्टेप, या सेकंड मेथड अपन कह सकते हैं, मेथड नंबर 2। चलो मेथड 2 क्या है भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ बेटा कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट है ये, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या बचेगा भाई, क्या मिलेगा हमें, देखो तो सर हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे। डी बाई डी एक्स लगाएंगे कहां पर बेटा, एफ एक्स की स्टार्टिंग में, और हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे एक्स स्क्वायर की स्टार्टिंग में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स बोलेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां समझो आप बात को, यहां आप बात को समझने की कोशिश करो कि ये वाला पार्ट आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूले से मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 टू एन, तो एन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इज 2x, यही आएगा सर, खत्म। देखो वहां पर भी 2x आ रहा है, यहां पर भी 2x आ रहा है। ये इतना सा मेथड है, ये थोड़ा लेंदी पड़ रहा है। कभी कभी फर्स्ट प्रिंसिपल भी सही साबित होता है, मतलब अच्छा साबित होता है। कभी कभी फर्स्ट प्रिंसिपल अपनी कंफ्यूजन दूर कर देता है। अब यहां जिस भी तरीके से आपको करना हो, इट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा करें। चलिए मूविंग अहेड, और इसको मैं इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को खत्म करते हैं अपन, है ना। इसको इरेज कर दीजिए सर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसको भी दोनों तरीकों से करा जाएगा। सुनो, ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर सर 1 डन है, बिल्कुल डन है सर। पहले अपन करेंगे इसको काहे से, सर फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, दिस मेथड इज बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अपन ने लिखा सर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में एफ एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एच की भी जरूरत पड़ती है। इसकी जगह एक्स प्लस एच, तो इसकी जगह भी एक्स प्लस एच, तो 1 अपॉन एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स प्लस एच रहेगा। डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला याद रखो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये है सर, ठीक है, डन। चलो तो करते हैं सर शुरू।
अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ अभी ठीक है, चलो ठीक है। एफ एक्स प्लस एच की जगह हमें लिखना है 1/x प्लस एच, माइनस इसकी जगह 1/x, अपॉन एच ऑलरेडी है ही, है ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 जो भी है, ठीक है, डन। एफ डैश एक्स, ठीक है। अब ऊपर का हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 1/x प्लस एच माइनस 1/x, एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस एच, x जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, ये जाएगा माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा, x से x कटा, माइनस एच अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस एच, ये होगा, ठीक है, डन सर। तो ये पूरा मैंने ऊपर का पार्ट सॉल्व कर लिया। तो ये क्या बना सर, ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर का पार्ट मैंने सॉल्व किया, तो ये क्या आया अब सर, ऊपर का पार्ट आया माइनस एच अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस एच अपॉन एच, इसको h अपॉन 1 कर सकते हैं अपन, ठीक है, h से h कैंसिल, तो दिस 1 विल गो अप, -1 रहेगा ऑब्वियसली। तो ये क्या बनेगा बेटा, इसको इरेज करो जरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। अब h को आप 0 पे अप्रोच करा दो, पुटिंग h इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, जैसे ही x 0 रखा, यहां x नहीं h 0 रखेंगे, h इज इक्वल टू 0, क्योंकि h जो है वो 0 पर जा रहा है। तो ये f डैश x आंसर आ गया बेटा अपना, क्या आ गया सर, ये आया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। जल्दी से देख लो, अब इसी को, यही आंसर अपन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर दूसरे तरीके से लेकर आएंगे, मेथड 2 से। उसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, वी ओनली हैव टू यूज फॉर्मूला, बस फॉर्मूला यूज करो और खत्म, फॉर्मूला यूज करो और खत्म। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। चलो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ठीक है, मेथड नंबर 2 लगाते हैं। आंसर यही आएगा, मैं लिख देता हूं अपन को आंसर क्या मिला फर्स्ट मेथड से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिला हमें, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, लेट मी इरेज दिस। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अपन ने हटा दिया है और अपन अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पर, ठीक है। मेथड नंबर 2 तो वहीं किनारे हो जाएगा, कॉर्नर में ही हो जाएगा, वहीं कर देते हैं। तो यहां मैं हेडिंग डालता हूं मेथड 2, METHOD, मेथड नंबर 2। और मेथड 2 में क्या करना है सर, हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने fx की जरूरत है। fx क्या है बेटा हमारे पास, fx है 1 अपॉन एक्स। अब यहां मैं आपको क्लियर एक बात बताऊं, तो यहां x को आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा बेटा, तो fx क्या आएगा, यहां fx आएगा, x की पावर नीचे 1 है, x की पावर ऊपर जाके -1 आ जाएगी। अब इसको बेटा मेथड से कर देंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस लाइन के बाद हमें d/dx लिखने को मिलेगा, कहां पर, fx पर, और d/dx हमें लिखने को मिलेगा कहां पर, x की पावर -1 पर, x की पावर -1 पर। अब इतना पोर्शन आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो सेकंड मेथड है दिस इज अबाउट फॉर्मूला ओनली, ये फॉर्मूले का ही है। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, d/dx ऑफ x की, ये x है और ये भी x है, x की पावर n, सर n x की पावर n-1, बेटा n यहां -1 है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो n x की पावर n-1, तो ये -1 x की पावर -2,
तो x की पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये -1 ऊपर रहेगा, x की पावर -2 नीचे जाके x की पावर +2 हो जाएगा, और ये आंसर आ गया। यही हमारा पहले आया था, -1/x², -1/x²। आंसर दोनों कंडीशंस में, दोनों मेथड्स में, दोनों तरीकों से सेम आता है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता देखने को, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। डन, यस सर। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और बढ़िया तरीके से अपन आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन और रहेगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। ये है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डायरेक्ट मेथड भी है और दूसरा मेथड भी है, दोनों मेथड से आपको मैं करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, बढ़िया तरीके से करेंगे। वैसे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से करके हमें पता चलेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एक्चुअली होता क्यों है ना। मैं बता दूं अभी आपको कि बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, पर क्यों होता सर, ये फर्स्ट हमें फर्स्ट प्रिंसिपल बताएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, मेथड 2। पहले मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, जो एक्चुअली एक फॉर्मूला याद करने के लिए ही है आपके पास, मेथड 2, ठीक है। जब भी साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछे ना, तो वो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही पूछता है। तो एफ एक्स क्या है सर हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x, तो d by dx of fx is equal to d by dx of sin x। डन है, बिल्कुल डन है सर। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट, बस इसका आंसर आ गया बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर है सर कॉस एक्स। लो भाई, ये एफ डैश एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये आंसर आ गया। अब ये कैसे आया, ये हमें समझना, ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल यानी मेथड नंबर 1 बताएगा। तो आओ समझते हैं सर मेथड नंबर 1 यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव, ठीक है। डन सर। क्या है सर ये, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है भाई, कई क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं, याद तो हो गया होगा अब आपको। पहले तो एफ एक्स लिखा जाता है और फिर एफ एक्स प्लस एच लिखा जाता है। एफ एक्स है हमारा साइन एक्स और एक है एफ एक्स प्लस एच। एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, डन। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एफ एक्स का एफ डैश एक्स, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं सर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। और ऊपर क्या आता है सर, ऊपर आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है सर। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। चलो भाई, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच की जगह आपको एफ एक्स प्लस एच की जगह ये लिखना है, साइन ब्रैकेट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह साइन एक्स, ठीक है, डन सर। वो लिमिट तो वही है, अपॉन एच, अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, डन, यस सर। अब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। आओ दिखाता हूं, फॉर्मूला बताता हूं आपको। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है सर, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और अगर यही माइनस हुआ तो साइन
c माइनस साइन डी, तो ये होगा 2, बस ये कॉस इधर आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो दिस इज दी फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अभी अपन को, क्या ही प्रॉब्लम है। चलो साइन c माइनस साइन डी करते हैं। ठीक है, तो साइन ये पूरा c है, साइन c माइनस साइन डी, तो ये क्या होगा बेटा, साइन c माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस, यहां लिखेंगे ऊपर लिमिट, पहले तो लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 x प्लस एच, ये c है, प्लस d का मतलब है ये x प्लस एच, ये हो गया c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c x प्लस एच क्या है c माइनस ये क्या है ये d है c प्लस c माइनस डी बाई 2 अपॉन h चल रहा है, तो अपॉन में अपन ने h लगा दिया। डन है, हाँ सर डन है। इसको बेटा इरेज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, cos x आएगा आंसर अपना, इसका cos x आएगा आंसर। ठीक है, इसका भी cos x आया था। ठीक है, अब क्या करना है सर, तो अब आप देख सकते हो x से x कट गया। हाँ सर बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और ये है 2 cos, ठीक है, ब्रैकेट में देखो x और x 2x हो रहे हैं, 2x प्लस h, 2x प्लस h अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन सर। इंटू साइन h अपॉन 2, इंटू साइन h अपॉन 2, h अपॉन 2 और अपॉन h। अब तुमको एक थ्योरम याद दिलाता हूं मैं। ठीक है, एक थ्योरम याद दिलाता हूं। थ्योरम ये है बेटा, देखो, लिमिट, ध्यान से सुनना जी सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये बेटा 1 होता था। अच्छा तुम्हें दिख रहा साइन h अपॉन 2, तो ये भी h अपॉन 2 होना चाहिए। समझो बात को, मैं बताता हूं अभी आपको, डोंट वरी। देखो अगर मैं इसको h अपॉन 2, इसको h अपॉन 2, तो इसको भी h अपॉन 2। भाई सारी चेंजेस होंगे, फिर ऐसा नहीं है कि 1 या 2 होगा, नहीं, फिर सारे चेंज होंगे। भाई यहां आ गया h अपॉन 2, तो यहां भी h अपॉन 2, तो यहां भी h अपॉन 2, तब जाके 1 आएगा इन सब की जगह। तो अपन को यही चीज बनते हुए दिख रही है बेटा, उधर मुझे दिख रही है, तुम्हें दिखे या ना दिखे, मुझे दिख रही है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसका 2 से डिवाइड कर दूंगा और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूट्रल बनाने के लिए। हो सकता है, सही बात है सर। तो अब इससे क्या हुआ, इससे अपन ने 2 से 2 यहां कट कर दिया और ये अपन ग्रुप बना लेंगे, यानी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos, यहां सेपरेट डिवाइड चला दो, 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2, है ना, 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज, साइन h अपॉन 2 अपॉन, ये अपॉन वाला किस्सा इसके साथ कर दो बस, अपॉन h अपॉन 2। लो भाई, अब मुझे इसको अलग करना पड़ेगा। याद रखना लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती, वो ये कहती है लिमिट की प्रॉपर्टी कि जैसे ये मल्टीप्लाई है, तो मैं चाहूं तो इसके साथ अलग लिमिट और इसके साथ अलग लिमिट, यही लिमिट लगा सकता हूं अलग अलग, है ना। डन सर। तो अपन ने क्या करा, अपन ने लिखा सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये लिख दिया सर cos 2 से 2 कट x प्लस h बाई 2, ये हो गया सर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू फिर से आएगा लिमिट विद दिस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 विद दिस, सुनते जा ना, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अब आप कहोगे सर इसकी जगह आप 1 लिख लो, क्यों, क्योंकि ये लिखा है 1, नहीं, ये h अपॉन 2, ये h अपॉन 2, ये भी h अपॉन 2 होना चाहिए, h अपॉन 2, h अपॉन 2, h अपॉन 2। अगर ये x है, ये x है तो ये x, ये m है, ये m है तो ये भी m, सेम, तब जाके बनाएगा। तो h, ध्यान से सुनना, क्या मैं h अप्रोचेस टू 0 को h अपॉन 2 लिख सकता हूं? देखो कैसे लिख सकते हैं।
अगर मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या यहां कुछ चेंज आएगा? नो सर। तो ये आ गया h/2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो h अप्रोचेस टू 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज h/2 अप्रोचेस टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां अपॉन 2 अपनी मर्जी से लगा रहा हूं, मैं लगा सकता हूं। अब ये पूरा का पूरापन का बिल्कुल ऐसा बन गया, 1 आएगा बेटा इसकी जगह। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर, ये थ्योरम है बेटा। तो ये 1 आ गया सर इनटू, बाकी पूरा जो है उसमें अपन लिमिट लगा देंगे, cos x प्लस h/2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, डन सर। क्या करना है? व्हाट डू वी हैव टू डू? क्या करना है सर? देखो, जो h अप्रोचेस टू 0 है अप्लाई कर दो, पुटिंग h इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा बेटा? f डैश x इज इक्वल टू, ये लिखना मैं भूल ही गया, f डैश x है बेटा, दिस इज एक्चुअली f डैश x इज इक्वल टू, ठीक है, cos x प्लस 0/2, cos x प्लस 0/2, 0/2 इज 0, तो cos x क्या आया बेटा? cos x, ये ऐसे cos x आता है। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, इस तरह से cos x आता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ में आ गई ये बात सभी को, आई गेस, है ना? डन सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे उम्मीद है कि एज सच अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट प्रिंसिपल अब आप देखो यहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद साबित हुआ यहां पर इस केस में, है ना? तो ये अपन ने इरेज कर दिया। याद रखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से f डैश x निकालना चाहते हैं तो आप पहले तो fx पता कर लें। fx तो आपको दिया ही होगा, fx तो फंक्शन तो दिया ही रहता है हर क्वेश्चन में। जैसे यहां पर ये fx है बेटा, ये fx है, sin x है ना, और फिर उसी की मदद से आप fx प्लस h भी निकाल के रख लें। ये दोनों चीजें आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने में। फर्स्ट प्रिंसिपल किस काम आता है बेटा? डेरिवेटिव निकालने के काम आता है विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो f डैश x इज इक्वल टू व्हाट? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इट सेज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, अब ये आएगा पहले, फिर माइनस दिस, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, बस। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाओ, आराम से लगाओ, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से पढ़ो, 2 पार्ट से, और 10th और करेंगे, बढ़िया तरीके से खत्म कर लेंगे फिर। ठीक है बेटा, अब इसमें अपन को देखो, ध्यान से देखना, fx अपन को दिया है और फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। fx हमको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं यार, सॉरी, फंक्शन तो दिया ही होगा, तभी तो अपन f डैश x निकालेंगे। तो ये दिया गया है sin x प्लस cos x। ठीक है, ठीक है, ये दिया गया है। हमसे कहा गया है कि f डैश x निकालो। अब देखो, पहले तो तुम्हें f डैश x में अच्छे और इजी वाले तरीके से निकालना सिखाता हूं। देखो जो fx है ना, हाँ सर, जो भी fx है, पहले मेथड नंबर 1 से बता रहा हूं, जो ऑल्दो अपन को यहां नहीं करना है, बट स्टिल बता रहा हूं ताकि तुम सीख जाओ, है ना, तुम्हें कमी ना रहे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है वैसे, लेकिन मैं फिलहाल इससे करा रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल से कराऊंगा, डोंट वरी। तो d बाई डी एक्स आ जाएगा fx के स्टार्टिंग में। क्या आ जाएगा बेटा? d बाई डी एक्स आ जाएगा fx के स्टार्टिंग में, है ना, और d बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा RHS में भी, d बाई डी एक्स आ जाएगा sin x प्लस cos x में, sin x प्लस cos x। डन, बिल्कुल डन सर। अब d बाई डी एक्स ऑफ fx, ये जो होता है ना, यही तो f डैश x होता है, जो हमें निकालना होता है वो f डैश x है सर। तो ये f डैश x हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, भाई इन दोनों को स्प्लिट कर दो, तो d बाई डी एक्स बेटा दोनों के साथ लिख दो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला है यार, कॉस एक्स होता, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा हमें बेटा कॉस एक्स दे देगा। क्या देगा? ये पूरा कॉस एक्स। ठीक है सर, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता माइनस का साइन एक्स। क्या होता दोस्त? माइनस का साइन एक्स। लो भैया, ये आंसर आ गया। अब फॉर्मूले वाले तरीके से कितना आसानी से आंसर आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया ना? हाँ सर,
cos x माइनस साइन x, ये फर्स्ट आ गया बेटा, क्या आ गया सर? फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। फर्स्ट वाला जो हमें फंक्शन fx दिया है उसका f डैश x हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत? नो सर। यहां लिख दो f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x। अच्छा, अब अपन सेकंड करते हैं इसी तरीके से, मेथड इसी मेथड से, ठीक है, इसी मेथड से। मतलब कौन सा मेथड है ये सर? ये फॉर्मूला मेथड है, तो सेकंड करते हैं, ठीक है। x साइन x, हमारा जो फंक्शन है fx वो हमें दिया गया है बेटा x इंटू साइन x। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं। अब अपन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। तो अपन क्या लगाएंगे बेटा? डी बाई डी एक्स लगाएंगे। कहां सर? डी बाई डी एक्स लगाएंगे एफ एक्स की स्टार्टिंग में। फिर डी बाई डी एक्स कहां लगाएंगे दोस्त? डी बाई डी एक्स यहां लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स की स्टार्टिंग में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये डेरिवेटिव की बात हो रही है, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेबिनिट्स प्रोडक्ट रूल। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको बेटा, ये x है और ये साइन x है, मतलब x में दो फंक्शन है हमारे पास और दोनों क्या है सर? मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेबिनिट्स प्रोडक्ट रूल या सिर्फ प्रोडक्ट रूल? उसमें क्या होता है, ये तो पहले आपको पता ही है, एफ डैश एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स। हाँ सर। इसमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच में डी बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस लगेगा और ये दोनों आप चेंज कर लेंगे, मतलब साइन एक्स एक्स की जगह x यहां आ जाएगा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। डन सर। इसके बाद बेटा काटा पीटी कर दो, है ना, काटा पीटी कर देते हैं सर। जैसे ये कट हो जाएगा, है ना, dx बाई डी एक्स कट हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, है ना, फर्स्ट वाले का भी आंसर ऐसे ही निकाला था। तो ये x cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x cos x प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये कौन से तरीके से निकाला बेटा? ये जो तरीका है सर, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड या फॉर्मूला मेथड। तो दूसरा भी हम निकाल चुके हैं सर, एफ डैश एक्स। अब हम निकालते हैं इन दोनों को, दोबारा से हम कैलकुलेट करेंगे, बट इस बार फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। यानी x cos x प्लस साइन एक्स। डन, बिल्कुल डन सर। आप शुरू करते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, इसको नहीं, फर्स्ट वाले को। चलो, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं बेटा कि आप एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच दो चीजें लिखोगे। एक हो गया एफ एक्स, सर एफ एक्स क्या है अपना? ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और फिर ये लिखने के बाद एफ एक्स प्लस एच जरूर लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा? एफ एक्स प्लस एच, ये जरूर लिख लेना। यानी x की जगह x प्लस एच, x की जगह x प्लस एच, साइन x प्लस एच प्लस कॉस x, नहीं सर, x प्लस एच, कॉस x प्लस एच। डन है इतना? हाँ सर डन है। अब शुरू करते हैं अपन, लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। अब आपको पता होना चाहिए कि एफ एक्स का एफ डैश एक्स हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट वाले फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। लिमिट क्या लगाएंगे बेटा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ऊपर आता है f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये आता है, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो भाई, कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, ठीक है सर। क्या आएगा? मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं, नहीं तो नीचे से ही लिखता फिर मैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ठीक है। h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। और एफ एक्स प्लस एच की ये वैल्यू है साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच ब्रैकेट
प्लस कॉस एक्स प्लस एच, ये हो गया माइनस का एफ ऑफ एक्स, माइनस के माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस लग गया ना तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन एच, अपॉन एच। क्लियर है? हाँ सर। अब असली गेम जो है ना बेटा वो सॉल्व करना है। द रियल स्टोरी इज टू सॉल्व इट। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व करने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ स्टेप्स हैं, आओ देख लेते हैं उन्हें भी। तो अब जो मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूं ना बेटा, उसमें लगेगा बहुत सारा बोर्ड वर्क। तो अब मैं तुमको बताता हूं होता क्या है। देखो सुनो, अपन चलते हैं ब्लैंक शीट पे, क्योंकि भैया ब्लैंक शीट ही हमें बचा सकती है, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये दिख रही है क्या? ये दिख रहा है तुम्हें? देख लूं मैं पहले, नहीं तो ज्यादा मोटा करूंगा तो फिर वो लिख नहीं पाऊंगा मैं। इज इट विजिबल? हाँ ठीक है, विजिबल है। चलो देख लें। हाँ भाई, क्या था हमारे पास? था लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। देन वी हैव साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, बी की जगह h है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी यानी कॉस एक्स कॉस एच, माइनस साइन ए साइन बी यानी साइन एक्स साइन एच। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एच नहीं है एक्स है यार, ठीक ठीक है। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला ओपन करा, कोई नई चीज नहीं है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। अपॉन में एच चल रहा है सर, ठीक है बेटा, ये अपॉन है, मुझे सीधी लाइन नहीं बनेगी मुझे पता है, तो मैं अपॉन में एच ऐसे लगा देता हूं, ठीक है, डन। अब पेयरिंग देखना आप लोग, पेयरिंग बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम पेयरिंग बनाओ इसकी इसके साथ, साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स कॉस एच, कॉस एक्स कॉस एच, ठीक है, डन। ये हो गई। अब तुमने इन दोनों की पेयरिंग बना दी, अब तुम इसको साइन के साथ पेयरिंग बनाओ। नहीं, साइन के साथ बनाएंगे तो कॉमन नहीं आएगा, कॉस के साथ बनाओ, कॉस एक्स साइन एच, कॉस एक्स साइन एच, इसकी पेयरिंग बनाओ आप, इसकी पेयरिंग बनाओ आप कॉस एक्स के साथ, माइनस कॉस एक्स, डन। यस सर। इसकी पेयरिंग बनाओ इसके साथ, है ना, माइनस साइन एक्स साइन एच, ठीक है, माइनस साइन एक्स। लो पेयरिंग बना ली सर हमने, और वही अपॉन एच तो चलेगा ही चलेगा सर, ठीक है, अपॉन एच। लिमिट वही चल रही है अपनी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। क्या करना है सर? अब कॉमन कॉमन खेलो, जैसे इनमें और इनमें कॉमन आ रहा है कॉस एच, तो कॉस एच कॉमन ले लो सर। ब्रैकेट में क्या बचा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सर ये बचेगा, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। माइनस तो नहीं था, प्लस ही था ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डन, ठीक है, सही है। अच्छा, इन दोनों से कॉमन ले लो कॉस एक्स, है ना, इन दोनों से आप कॉमन ले लो कॉस एक्स। यार अगर मैंने इसके साथ इसको कॉमन लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा।
इन दोनों से कॉमन आ गया, इन दोनों से cos x कॉमन आ रहा है, ठीक है, लिखें क्या cos x, प्लस का cos x कॉमन ले लो, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, sin x sin h है, ये है, ठीक है, cos x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा sin h माइनस वन, sin h माइनस वन, ठीक है बेटा, इन दोनों से माइनस का sin x कॉमन ले लो, माइनस का sin x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा sin h माइनस वन, ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, अपॉन में वही h चल रहा है सर, ठीक है, अपॉन में वी हैव h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वही चल रहा है। मैंने कहा ना यहां पर अपन को लिखना बहुत है, बार बार लंबे लंबे स्टेप्स अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। इतना क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताओ भाई। यस सर, इतना क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन और बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं। देखो अगर अपन ने ये सेटिंग करी तो अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो मैं बताता हूं रीजन, वही मैं देख रहा था कि इसकी सेटिंग कहीं ना कहीं बिगड़ रही है। देखो इसमें अपन ने इसको किसके साथ मिला दिया, इसको अपन ने इसके साथ सेटल कर दिया था, है ना, ये अपन ने फिर कॉमन ले लिया, गड़बड़ हो गई बेटा, यहां सिस्टम नहीं बन रहा है, यहां थ्योरम नहीं बन रहा है, थ्योरम नहीं बनेगा। मैं बताता हूं अभी करना क्या है अपन को, सुनो, अपन को इन दोनों को लेना है साथ में। किन दोनों को सर? मैं बताता हूं, हमें लेना है, लेट मी जस्ट पुट इट ओवर हियर, इनको हटाओ पहले आप, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दिया। अब देखना अपन लेते हैं 1 2 3 4, इनमें से सेकंड और फोर्थ को लेते हैं, कॉज साइन, ठीक है सर, कॉज एक्स साइन एच, इसको लो, ठीक है, इसको उठाया यहां रख दिया, ठीक है सर, ठीक है, ये ले लिया और साथ में ये ले लो, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो ये माइनस का उठा के अपन ने उठाया और ये यहां रख दिया, ठीक है, यहां रख दिया ये, ठीक है, प्लस हटा लेंगे अपन ये, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। तो अपन ने क्या करा, अपन ने इन दोनों का पेयर बनाया। अब सुनो, अब इसका पेयर आप साइन एक्स के साथ बनाओ, इसका साइन एक्स कॉज एच जो है प्लस का, ठीक है सर, साइन एक्स कॉज एच लिखते हैं सर इसको, ठीक है, ये इधर लिख लेते हैं और इसके साथ साइन एक्स का बनाओ, माइनस साइन एक्स जो है ना, हाँ सर उसको बनाओ, जैसे ये उठा के अपन ने माइनस का साइन एक्स रख दिया, डन है? हाँ सर डन है, ये हो गया, ये दोनों ऑलरेडी हो गए। अब ये बचा, तो इसको बेटा कॉस के साथ लिख दो, इसको उठाओ, ठीक है सर, लो भैया कॉस के साथ लिख दिया, ठीक है, ये प्लस का है तो अपन ने बीच में प्लस भी लगा देना है। अब सही है, देखो अब शायद हो जाना चाहिए, कॉस एक्स कॉस एच, ठीक है, कॉस एक्स साइन एच होगा, ये कॉस एक्स कॉस एच क्यों, कॉस एक्स साइन एच, तो ये कॉस एक्स साइन एच होगा, कॉस एक्स साइन एच होगा, ठीक है, कॉस एक्स साइन एच, साइन एक्स साइन एच, साइन एक्स साइन एच, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एच, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, कॉस कॉस एक्स कॉस एच, कॉस कॉस, ठीक है, कॉस एच आएगा, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब कॉमन कॉमन लो बेटा, अब कॉमन कॉमन खेलेंगे अपन, इससे और इससे साइन एच कॉमन ले लो, ठीक है सर, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इनसे और इनसे साइन एक्स कॉमन ले लो, प्लस का साइन एक्स कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, कॉस एच माइनस वन, कॉस एच माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, इनसे इनसे कॉस एक्स कॉमन ले लो, कॉस एक्स, देख रहे, थोड़ा सा अरेंजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना बेटा, अरेंजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना, और ये हो गया, क्लियर है? यहां से अब एक काम करो, अपॉन एच सबको पर्सनल दे दो, मतलब अपॉन एच जो है अपन सबको प्राइवेट दे देते हैं, जैसे ये है, तो एक काम करते हैं, इसके नीचे अपॉन एच लिख दिया, प्लस फिर ये है,
इसके नीचे अपॉन एच लिख दिया, माई प्लस फिर ये है तो इसके नीचे भी अपॉन एच लिख दिया, डन है। हाँ सर, और एक काम करो, इस पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि भाई लिमिट लगी हुई है ना। तभी मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अब क्या करें, अब सब पे लिमिट अलग अलग लगेगी क्योंकि प्लस लगा है, तो सब पे लिमिट अलग अलग लगेगी भैया। तो चलो आप सब पे अलग अलग लिमिट लगा देते हैं अपन बढ़िया तरीके से। कैसे, देखो ऐसे, दिस लिमिट विल बी सेट ऑन दिस, दिस लिमिट विल बी सेट ऑन दिस, दिस लिमिट विल बी सेट ऑन दिस। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं, कॉपी पेस्ट, लिमिट लिख दो भाई, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, जी सर, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अपना पूरा फोकस एच पे होगा, यानी साइन एच अपॉन एच, ये देखना है, बाकी ये पीछे चला जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ सर, प्लस लगाया, ठीक है, फिर से लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। इस बार ये लिमिट इस पे आएगी सर, तो इसको लिखते हैं, लो भाई ये आ गया, है ना। फिर प्लस, फिर से लिमिट भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी एच अप्रोचेस टू जीरो। इस बार ये है, ठीक, डन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से आप, ठीक है, ध्यान से सुनना, खत्म है बस। इतने पोर्शन को अपन क्या करेंगे, इतने पोर्शन को ध्यान से सुनना, जैसे अपन ये कॉपी कर दें पूरा, यहां लिखा, इतने पोर्शन को अपन क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्लेसमेंट समझो आप। क्या करेंगे, इसको उठाया अपन ने, ये तो एक्स वाला पोर्शन है, हमें तो एच वाले पे ध्यान देना है, तो इसको उठाया और इसको अपन ने पीछे कर दिया सर। कहां कर दिया, इसको अपन ने पीछे कर दिया। बाकी साइन एच अपॉन एच जो है, समझ रहे हो ना, ये छोटा कर दो, ठीक है, ये पूरा का पूरा आगे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे यहां, तो ऐसा ही होता है। अरे बन जा भाई, ठीक, ठीक है, ऐसा हो गया, मतलब cos x माइनस साइन एक्स वाले हैं, जबकि लिमिट h पे चल रही, तो साइन h अपॉन h ये लिमिट हो जाएगी। अब अगर आपने थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता है सर, ये वाला पोर्शन तो सर 1 हो जाएगा, ये पोर्शन जो है दिस विल गिव अस 1, है ना, ये तो फॉर्मूला है, तो थ्योरम है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां करेंगे सर अपन, ये अपन ने क्या करा सर, कॉपी किया, ये अपन ने सर यहां पेस्ट मार दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, जी सर, ये अपन ने क्या करा, यहां पेस्ट मार दिया। सेम चीज देखो, लिमिट h पे है तो साइन x अपॉन h नहीं, cos h माइनस x, साइन x पीछे पहुंच जाएगा इस बार क्या है, साइन x पीछे पहुंच जाएगा, साइन x, x वाला पोर्शन पीछे पहुंच गया, ये बेटा ऐसे आ जाएगा, और ये अपना ये छोटा कर देंगे अपन। ठीक है, डन। अब इसमें एक खराबी है, क्या खराबी है मैं बताता हूं, फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला होता है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एच, क्या हो रहा है यार, ये 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच, ये होता है सर। अगर ये आ जाए तो आप इसकी जगह 0 लिख सकते हो। ऊपर कॉस एच माइनस 1 है, हमें 1 माइनस कॉस एच चाहिए, तो एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो। हमने क्या करा सर, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस एच माइनस 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा, अगर हमने वहां से माइनस कॉमन ले लिया। और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कहां लगेगा सर, यहां लग जाएगा, तो यहां लगा लो बेटा, माइनस का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, डन सर। सेम अब आप देख सकते हो कि आपके पास इसका आंसर 0 आ गया बेटा, इसका आंसर क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। सेम यहां पर कॉपी मारो, इसको पेस्ट मारो। ठीक है, डन सर। अब cos x चला जाएगा पीछे, क्योंकि cos x को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बात तो h की हो रही है, बात तो h की हो रही है ना, तो cos x पीछे चला जाएगा, ये cos x अपनी जगह है। ठीक है, लिमिट लिमिट जो भी है अपनी जगह है। अच्छा, यहां पर भी बन सकता है 1 माइनस कॉस एक्स, ये पूरा बन रहा है, बस 1 माइनस कर दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको 1 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये cos h माइनस 1 की जगह ये हो जाएगा 1 माइनस cos h, और माइनस कॉमन लेके अपन ने यहां ट्रांसफर कर दिया, इसको हटाया सर, यहां माइनस आ गया। अगेन आप देख सकते हैं कि ये आपका फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला बना तो ये क्या होगा सर, ये 0 होगा, है ना। ये फॉर्मूला है जो 1 देता है, ये 0 देता है, ये 0 देता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया बेटा, आपका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। सो योर आंसर हियर इज f डैश x इज इक्वल टू
सर दिस इज 1 इंटू दिस, तो cos x माइनस साइन एक्स ही आंसर आएगा, cos x माइनस साइन एक्स। क्यों सर cos x माइनस साइन एक्स क्यों? क्योंकि ये 0 है, 0 इंटू साइन एक्स 0, 0 इंटू कॉस एक्स 0, तो यही हमारा आंसर आएगा। और cos x माइनस साइन एक्स ही हमारा पहले भी आंसर आया था, देख लो cos x माइनस साइन एक्स ही हमारा पहले आंसर आया था। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट होमवर्क में है, सेकंड पार्ट को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से होमवर्क में खुद करना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, और फिर अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, डन सर। चलो भाई इसको इरेज करो। कंप्यूट डेरिवेटिव्स, इजी है यार। बस यहां पर एक चीज याद रखना कि आपको डेरिवेटिव जो निकालना है ना, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन 2x, x नहीं 2x है बेटा, ये x नहीं है, दिस इज 2x। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये साइन 2x है। आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पता है वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब मैं आपको बस एक चीज और बता दूं, क्या कि ये आपको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज एफ डैश एक्स जो हमें निकालना है, एफ डैश एक्स। सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ये कॉस होता है बेटा, कॉस समथिंग, ये समथिंग है तो ये भी आ जाएगा समथिंग। इसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद आपको आगे फिर से डी बाई डी एक्स लिखना है, लेकिन इस बार इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन नहीं, साइन का तो हो गया, अब 2x का, जिसमें 2 क्या करेगा, 2 विल कम एट दी टॉप, 2 क्या करेगा, 2 पीछे आ जाएगा यहां, तो 2 पीछे आ गया, 2 cos 2x dx बाई dx, dx बाई dx कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी यही हमारा आंसर है, f डैश x ही हमारा आंसर है। डन, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा इसका, ठीक है, आओ इसको इरेज करते हैं सर, सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या है सर, सेकंड पार्ट है cot x, और ये gx है, fx नहीं है, gx है, तो अच्छी बात है, gx रहे, सेकंड पार्ट है। देखो cot x का अगर आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव याद नहीं है, ज्यादातर नहीं होता, जैसे tan x का क्या है, sec स्क्वायर x, cot x का क्या है सर, tan x का sec स्क्वायर x है, cot x का है माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसका आंसर आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको बेटा इसको करना चाहिए डिवीजन रूल से। कैसे, मैं बताता हूं, देखो cot को आप लिख सकते हो gx इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, तो अपन ने लिखा इसको कॉस अपॉन साइन, डन है, बिल्कुल। अब यहां हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए न्यूमरेटर, इसको मान लो आप थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर। अपन क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा सर, डी बाई डी एक्स आएगा सर, कहां पर बेटा, जी एक्स की स्टार्टिंग में, और बेटा यहां भी आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। डन है, हाँ सर। अब सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, बेटा ये होता है जी डैश एक्स, क्या होता है, दिस इज जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, यही डेरिवेटिव है। अब हमें लगाना है सर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कैसे लगता है, क्वेश्चन रूल लगता है कि पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर वेट करेगा, यानी साइन एक्स वेट करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा, फिर बीच में माइनस लगेगा और ये पलट जाएंगे,
cos x यहां, sin x यहां, cos x d by dx ऑफ sin x। और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वही लगेगा, उसका स्क्वायर लगेगा सर। क्या लगेगा? उसका स्क्वायर। जैसे sin x है डिनोमिनेटर में, हाँ सर, तो sin x का स्क्वायर लगेगा। sin x का स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर x, है ना। तो यहां लिख देते हैं sin स्क्वायर x। आप सॉल्व कर लेते हैं बेटा। d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस cos x और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, cos x होता बेटा। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यू विल फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता cos x, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। डन सर। अपॉन में क्या है बेटा? अपॉन में वी हैव साइन स्क्वायर x। ऊपर से माइनस कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर आ गया माइनस, माइनस तो है ही, 1 अपॉन साइन यानी कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर एक्स आंसर है माइनस का। दिस इज द आंसर जी डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव आ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट। वर्कशीट कह रहा हूं यार, सॉरी। चलो भाई इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलें इसको खत्म करते हैं, और बढ़िया तरीके से सेशन हो गया है ओवर एंड आउट। सो वी आर एंडिंग दिस। और ये क्या आ गया यार? स्टैट्स, स्टैट्स आएगा इसके बाद, ठीक है। चलो भाई सेशन को लाइक कर देना। अगर आप पहली बार आए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से 12 तक के बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों में से कहीं भी चेकआउट कर लेना। क्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे तो क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।